हम कक्षा 10 की अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इस अध्याय के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का माध्यम ये था कि हम जो बेसिक नींव है हमारी उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, क्योंकि इस अध्याय में थोड़ी थोड़ी बेसिक मिस्टेक हो जाती है और उससे हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो उस बेसिक मिस्टेक को ही दूर करना है अपनों को। ठीक है, तो इससे पहले अपनों ने 26 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। ये आज ये 27वां क्वेश्चन है। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उनको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। एक समतल जमीन पर खड़ी, एक देखो एक समतल जमीन है, तो मैं एक समतल जमीन बना दी। ठीक है, समतल जमीन है, मान लो ये समतल जमीन है, इस पर खड़ी एक मीनार है। तो देखो एक मीनार बना दी मैंने, ये एक मीनार है। ठीक है, ये क्या है अपनी मीनार, मीनार। ठीक है, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश कोण, उन्नतांश कोण मतलब उन्नयन कोण, उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो देखो सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बन रहा होगा, जैसे यहाँ पे कोई ये समतल है, सीधे ये समतल है ना, जमीन पर समतल है, ये मीनार खड़ी है, तो सबसे पहले इससे 60 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो देखो ये मैंने 60 डिग्री का कोण बना दिया, ये वाला उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण। हमेशा ध्यान रखना यहाँ मत कोण बना देना, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ नहीं बनता है। हमेशा उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा ये होती है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, क्षैतिज है ना, क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी जो लाइन होती है ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं इसको। तो हमेशा ध्यान रखना क्षैतिज उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। तो देखो जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री का, ये कौन सा कोण है 60 डिग्री का है, उन्नतांश कोण उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखो एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है, कब अधिक हो जाती है, जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो देखो पहले 60 डिग्री था, अब कोण कितना हो गया 30 डिग्री, तो उसकी छाया कितनी अधिक होगी 40। तो पहले मान लो कि इसकी छाया, ये मीनार है, इधर सूर्य है, इधर सूर्य से छाया एक्स बन रही थी, मानना कि एक्स है इसकी छाया। अब कितनी होगी ये 40 अधिक, तो ये जो यहाँ पे 30 डिग्री का जो कोण बना है ना, ये छाया ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई ये कितनी दे रखी है अपनों को 40 मीटर अधिक हो जाती है। पहले तो एक्स ही थी, अब 40 मीटर अधिक होगी। ठीक है, तो अपनों को पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है अपनों को। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको नाम दे देते हैं, यदि कंफ्यूज हो जाओगे वरना। इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, ये बी हो जाएगा अपना, इसको सी बिंदु नाम दे दिया, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ये नाम दे दिया। आई होप आपको ये जो चित्र बनाया मैंने ये समझ में आ गया होगा। पहले क्या था कि मीनार के साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा था, पर जैसे ही कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो उसकी छाया क्या हो जाती है 40 मीटर अधिक हो जाती है। पहले कुछ भी बन रही थी अपनों को पता नहीं था, पहले एक्स बन रही थी छाया, पर अब जैसे 30 डिग्री का कोण हो जाता है तो वो छाया क्या हो जाती है 40 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये बना दिया। अब देखो यहाँ पे अपनों को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो अब देखो यहाँ पे अपनों को ये लंब है और ये आधार है ना, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इस वाले त्रिभुज में ए बी सी वाले त्रिभुज में ये कण हो जाएगा, और ए बी और डी वाले त्रिभुज में ये जो है ए डी कण हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे हर एक बात लिखूंगा यहाँ पे। तो त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में, तो देखो ये त्रिभुज है। अब इसमें मैं लगा रहा हूँ, देखो ये लंब है और ये क्या है आधार है, तो लंब और आधार में क्या संबंध होता है, तो देखो एल ए एल बटे के ए। तो लंब ये आधार ये, तो लंब और आधार में संबंध होता है टेन थीटा का, ये साइन थीटा का मान होता है, ये कोस थीटा का, और ये किसका होता है टेन थीटा का। तो लंब बटे आधार किसका मान होता है टेन थीटा का। तो देखो त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार। ठीक है, अब मुझे बताओ टेन थीटा, थीटा कितना है ए बी सी में, ए बी सी में थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान कितना है, लंब है एच, ये लंबी है अपना है ना, और ए बी सी में, ए बी सी में ये वाला त्रिभुज ए बी सी, इसमें आधार क्या है एक्स, तो लंब तो है अपना एच,
और आधार है x। ठीक है, अब ध्यान रखना टेन 60 डिग्री इसका मान होता है अपना √3, क्या होता है √3। और टेन जो 30 डिग्री होता है इसका मान होता है अपना 1/√3। और टेन 45 का मान होता है 1। इंपॉर्टेंट मान है सारे के सारे। ठीक है, अब देखो मान रखूँगा मैं यहाँ पे, तो ये मैंने रखा टेन 60 डिग्री का √3 बराबर h/x। अब देखो √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो अब मैंने देखो x को तो इधर गुणा कर दिया और 1 को इधर वज्र गुणा कर दिया है ना। तो ये आ जाएगा मेरा h बराबर √3x। h का मान कितना आ गया √3x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं दूसरे त्रिभुज की बात करूँगा। ठीक है, वो कौन सा त्रिभुज अभी देखते हैं पर। तो देखो ये चित्र आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ए बी और डी में। ए बी डी, देखो ए बी और डी, ये ए बी डी पूरी त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो देखो इसमें भी ये पूरा क्या है अपना आधार है और ये लंब है। तो आधार और लंब में क्या संबंध हो जाएगा टेन थीटा का। तो देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब। तो लंब का मान कितना है अपना h, तो ये h रखा मैंने। और आधार का मान कितना है, पूरा आधार आएगा, देखो ये x है और ये 40 है। तो क्या लिखूँगा मैं x + 40। अब देखो यहाँ पे अपनों ने देखा कि जो टेन 30 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है 1/√3। तो यहाँ रख दिया मैंने 1/√3 बराबर h/x + 40। अब देखो, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं अपन। ये समीकरण 1 मान लो आप, है ना। अब देखो इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब अपने को निकालना किसका मान है, h का मान निकालना है। h का मान है ना। तो देखो यहाँ से क्या करूँगा मैं x का मान निकाल रहा था, यहाँ से x का मान और इस समीकरण 2 में रख दूंगा। तो देखो x का मान आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये h बराबर √3x है। ठीक है, अब मैं √3 या गुणा में तो इधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा भाग में। तो h बटे √3, ये किसका मान आ गया मेरा x का। ठीक है, x का मान आ गया ये। अब x का जो मान है ये समीकरण 2 में रख दूंगा x की जगह। पहले इसको थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें इस √3 को तो इधर गुणा कर देता हूँ और इसको इधर। ठीक है, तो x + 40 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो वो कब आ जाएगा, तो ये x + 40 और √3 को h से गुणा करूँगा तो √3h आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, x + 40 को 1 से गुणा किया तो वो कब आ जाएगा और √3 को h से किया तो √3h। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इस x का मान यहाँ पे रख दूँगा। x का मान, ये x का जो मान आया है ना, इसको ऐसा करो, है ना। चलो कोई बात नहीं, x का मान यहाँ पे रखने पर तो इसको नाम दे दो आप, इसको समीकरण 1 मत दो, इसको भी मत दो, है ना। इसको समीकरण 1 दे दो आप और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 का मान है x का मान क्या है h/√3। तो इस x की जगह रख दूंगा मैं h/√3। तो देखो x की जगह रखा मैंने h/√3 + 40 बराबर √3h। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से समझना थोड़ा अच्छे से। ये h/√3 किसका है प्लस का, इसको मैं बराबर किधर ले जाऊँगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो इधर तो बचा 40 बराबर √3h और ये इधर आया तो किसका हो गया माइनस का h/√3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी h है, यहाँ पे भी h है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है h और h, तो h बाहर कॉमन ले लिया मैंने। तो 40 बराबर h कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा √3/1 माइनस 1/√3। ठीक है, ये बचा। अब थोड़ा सा इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं ना। ठीक है, देखो तो देखो यहाँ पे ये 40 बराबर h, है ना। और 1 और √3 का लघुत्तम लेंगे तो दोनों गुणा कर दो √3। 1 को √3 से गुणा किया तो √3 लघुत्तम आ जाएगा।
ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 1 को 1 से करेंगे तो 1, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस। तो ये आ गया अपना 40 बराबर h इंटू 3 में से 1 घटाया तो 2/√3। ठीक है, अब ये √3 तो इधर गुणा हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से इधर सोल्व कर रहा हूँ थोड़ा, है ना। तो देखो ये क्या है, 40 बराबर h इंटू 2/√3। ठीक है, तो ये √3 तो इधर गुणा हो जाएगा और 40 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक इधर गुणा हो जाएगा। तो 40 इंटू √3 बराबर h इंटू 2। अब ये 2 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। इधर बराबर के देवे जो तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 40 √3/2 बराबर h। 40 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 20। 20 √3 बराबर h। तो h का मान आ गया अपना 20 √3। तो अपने को मीनार की ऊंचाई याद करनी थी, तो मीनार की ऊंचाई आएगी अपनी 20 √3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 27 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, एक मीनार क्षैतिज तल पर खड़ी है। क्षैतिज तल मतलब क्षैतिज रेखा पर खड़ी हुई है। ठीक है, सूर्य के उन्नतांश कोण 30 डिग्री पर मीनार की छाया, सूर्य के उन्नतांश कोण 60 डिग्री पर मीनार की छाया से 45 मीटर अधिक है। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी अपना। सेम क्वेश्चन जो 27 किया ना अपनों ने, वो का वही है, बस इसको लैंग्वेज में बदल दिया है, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है, वरना सेम क्वेश्चन है पूरा पूरा। देखो क्षैतिज तल ये होता है हमारा, ये क्षैतिज है ना। अब देखो यहाँ पे एक मीनार खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये मीनार बना दी मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि सूर्य के उन्नतांश कोण 30 डिग्री पर मीनार की छाया, सूर्य के उन्नतांश कोण 60 डिग्री पर। देखो पहले 60 डिग्री बनेगा, पास में रहेगा तो 60 डिग्री। तो देखो ये 60 डिग्री बनाया मैंने, ये 60 डिग्री। ठीक है, अब एक इधर दूर पे, दूर से कौन सा बनेगा, 30 डिग्री है ना। तो ये 30 डिग्री उन्नतांश कोण जो क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं, यहाँ मत बना देना गलती से भी, वरना गलत है। क्षैतिज रेखा ये है, यही बनेगा, है ना। तो ये अपनों ने 30 डिग्री और 60 डिग्री बना दिया। अब देखो बोला गया है कि सूर्य के उन्नतांश कोण 30 डिग्री पर मीनार की छाया, सूर्य के उन्नतांश कोण 60 डिग्री पर मीनार की छाया से, 60 डिग्री पर मीनार की छाया से 45 मीटर अधिक है। तो देखो ये जो, ये इसको मान लो x है, ये 60 डिग्री पे अपनों को पता नहीं कितनी बन रही, x मान लो उसको। तो ये जो अधिक छाया बनेगी ये कितनी दे रखी है अपनों को, 45 मीटर अधिक। ये अधिक छाया दे रही, 30 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो क्या 45 मीटर अधिक छाया आ जाएगी उसकी। पहले 60 पे x बन रही है, तो जैसे 30 डिग्री का कोण बनेगा तो 45 मीटर अधिक छाया बनेगी। ठीक है, तो अपनों को इस मीनार, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई याद करनी है, h हाइट। तो वापस वही नाम दे दो इसको, A B C और D। ठीक है, तो वही देखो, लाल बटे कक्के से LAL बटे KKA। देखो ये आधार है, ये लंब है अपना। ठीक है, ये लंब है अपना, और नीचे वाला क्या है, आधार है, ये आधार है। इस वाले त्रिभुज के लिए, ABC त्रिभुज के लिए ये आधार है, और ABD के लिए आधार क्या हो जाएगा, पूरा ये आधार हो जाएगा ना। तो देखो एक एक त्रिभुज की बात करते हैं अपन इसमें, और मीनार की ऊंचाई याद कर लेते हैं, मीनार की ऊंचाई याद करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले त्रिभुज बात करते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ABC में अपना tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखो tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, h, और आधार का मान है अपना x। ठीक है, अब tan 60 डिग्री का मान अभी बताया था मैंने क्या होता है, तो tan 60 डिग्री इसका मान होता है √3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इसका मान होता है 1। ठीक है, तो देखो tan 60 डिग्री का मान हो गया अपना √3 बराबर h/x। ठीक है, ये तो हो गया अपना किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे करते हैं अपन। अब त्रिभुज बात करेंगे, त्रिभुज A B और D में। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में वही tan थीटा बराबर हो जाएगा अपना लंब बटे आधार। तो देखो tan कितना है,
टेन 30 डिग्री दे रखा है इसमें, ठीक है। वही सवाल है पूरा का पूरा ही, है ना। तो देखो टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब का मान है अपना एच, ठीक है। और आधार का मान क्या हो जाएगा, देखो इस त्रिभुज के लिए ए बी डी के लिए पूरा क्या हो जाएगा आधार, ये पूरा, तो ये x प्लस 45, तो ये हो जाएगा x प्लस 45, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है अपना कितना, 1/√3, तो ये मैंने रखा 1/√3 बराबर h अपॉन x प्लस 45, ठीक है। अब अपन को ऊंचाई का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब इसको सोल्व करना है अपन को, इन दोनों को, है ना। तो देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से x का मान निकालूंगा और इसमें रख दूंगा। तो देखो x का मान कैसे निकालूंगा, ये पहले तो मैं क्या करूँगा, इनको गुणा कर देता हूँ वज्र, तो x को इधर गुणा कर दिया मैंने वज्र गुणा, और एक को इधर, तो आ जाएगा √3 x बराबर h। अब यहाँ से x का मान कैसे निकालूंगा, √3 गुणा में है x के, तो कहाँ चले जाएंगे, बराबर के में भेजूंगा तो बराबर के दूसरी साइड भाग में, तो x बराबर आ जाएगा h/√3, ठीक है। ये जो मान आया इसको समीकरण इसमें रख दूंगा मैं, पहले इसको और थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो देखो ये मैंने एक इधर गुणा कर दिया वज्र गुणा, और इसको इधर, तो आ गया x प्लस 45 बराबर √3 और h, ठीक है। अब देखो इसको नाम दे दिया अपनों ने समीकरण 1, और इसको नाम दे दिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो रखते हैं इसको। तो देखो x की जगह क्या रखना है, h/√3, तो ये देखो h/√3 प्लस 45 बराबर √3h, ठीक है। अब ये h/3 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 45 बराबर √3h माइनस h अपॉन √3। वापस देखो इसमें भी h है, इसमें भी h है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक h और h दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, तो 45 बराबर ये h कॉमन आ गया, इधर क्या बचा अंदर, इधर बचा √3/1 माइनस 1/√3, क्योंकि अपन ने h को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, अब देखो थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये 45 बराबर h, अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, 1 और √3 का, तो क्या आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा, क्योंकि एक को √3 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा √3। अब देखो इसको इधर गुणा कर दो और इसको इधर, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और ये माइनस का चिन्ह, 1 को 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। अब इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो 45 बराबर 45 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये h, अब इधर तो बचा 3 में से 1 घटाए तो 2, और नीचे बचा √3, ठीक है। तो देखो ये √3 नीचे है, तो ये कहाँ हो जाएगा, इधर गुणा वज्र गुणा कर दूंगा, और एक इधर गुणा हो जाएगा, तो 45 √3 गुणा हो गया बराबर h को 1 से करूँगा तो h ही हो जाएगा, तो 2h, ठीक है। अब हमको h का मान निकालना है, तो ये 2 गुणा में तो कहाँ चले जाएगा, भाग में, तो 45 √3/2 बराबर h, तो h का मान आ गया अपना 45 √3/2। तो ये मीनार की ऊंचाई आएगी अपनी, मीनार की ऊंचाई क्या आएगी, 45/2 √3, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं 45 √3/2, h का मान आ गया मीनार की ऊंचाई। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।